हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। इससे पहले हमने क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करवाई थी, जिसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास 6 मैथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। क्लास 10th मैथ में 1 बाय 1 सारे चैप्टर करेंगे हम। तो बोर्ड के एग्जाम होते बच्चे इससे मैथ से थोड़े वो रहते हैं, डरे रहते हैं, तो हम मैथ को बहुत ही इजी फॉर्म में करेंगे। तो जिसको भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है वो 1 बाय 1 सारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। इससे हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से हमारा अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो 90% हमारा स्कोर इजीली बन सकता है, और 10% तो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। इसका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर। तो हम आज के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, और फिर इसकी एक्सरसाइज है वो हम 1 बाय 1 अलग से वीडियो में करेंगे। तो पहले तो हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया जाएगा कि इस चैप्टर में बेसिक क्या है, कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है, कैसे कैसे हम चैप्टर में क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और फिर उस चैप्टर में उस पर बेस एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस बेसिक पे वो सोल्व करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाता है, और हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं इंट्रोडक्शन करके, तो एक टाइप से हमारा रिविजन ही होता है। इसलिए इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज करने से पहले देखना और करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे बेसिक बनता है हमारा, और बेसिक ही अच्छा नहीं बनेगा तो क्वेश्चनों में फिर अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी तो क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो किसी भी चीज को करने से पहले उसका बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। रियल नंबर होता क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि टॉपिक का नाम क्या है? रियल नंबर। अब बताओ रियल नंबर होता क्या है? इससे प्रीवियस क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मतलब रैशनल नंबर प्रीमे संख्या और इरेशनल नंबर अप्रीमे संख्या, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वैसे ही प्रीमे संख्या रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता देते हैं। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? अब हमारा स्टार्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। जैसे 2 क्या है? रियल नंबर है, बिकॉज 2 इज रैशनल नंबर। 2 प्रीमे संख्या है हमारी, तो सारे रियल नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल और इरेशनल। सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जैसे रियल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये कोई भी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास, जैसे ये हमारे इधर 2 3 जितने भी 4, और इधर हम √2 भी ले लेंगे। ये सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन के ऊपर नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। कोई नंबर रैशनल नंबर है तो भी रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर है तो भी रियल नंबर होगा। और रियल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे मेन बात ये है। तो जितने भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर होते हैं सारे रियल नंबर हो गए, रैशनल और इरेशनल नंबर। और रियल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। अब हम आगे करते हैं। अब आगे इस चैप्टर में दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स फंडामेंटल थ्योरम दिया गया है, मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या हो गया, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस थ्योरम किस लिए दिया गया है इस चैप्टर में और इस थ्योरम का क्या यूज होगा ये हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम सिर्फ प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written in the product of prime number। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है सभी को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो अच्छे से पता होगा, क्लास 10th में आ गए और क्लास 5th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर हो गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में दिया हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी रिटर्न, हम लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इन द मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम इजीली लिख सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया 66। 66 क्या है कि कंपोजिट नंबर है, ये पता है ना कंपोजिट नंबर है 66, क्योंकि बिकॉज 66 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि 66 के पास मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए 66 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और अब 66 को हम लिख के दिखाएंगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। कैसे लिख सकते हैं, 66 2 से जा रहा है, सबसे पहले इधर प्राइम नंबर लिख रहे हैं सारे, 2 से जा रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 2 से नहीं जा रहा तो आगे 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर 11 से जाएगा, 11 1 जा 11। अब 66 का क्या आ गया, कैसे लिख सकते हैं 66 को, इन तीनों के इन जो इधर लिखे हैं इनकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 11, तो ये सारे की सारे क्या है, 2 3 11 प्राइम नंबर है। तो हमने कंपोजिट नंबर को किस टर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझाते हैं हम। 420 कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर, 420 कंपोजिट नंबर है बिकॉज 420 हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि 420 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए 420 कंपोजिट नंबर है। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो इसको हम लिखेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। पहले 2 से जा रहा है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 2, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10। अब 105 2 से नहीं जाएगा, फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, फिर 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, फिर 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
5 इंटू 7। तो ये तो 420 के फैक्टर हो गए, मतलब 420 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 2 3 5 7। और 420 को हम प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यही हमने थोर में समझाना था, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। एग्जाम्पल का यूज करते हुए हमने समझाया कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब तुम ये सोच रहे हो कि ये थ्योरम करवाई क्यों जा रही है, इसका यूज क्या है, क्यों समझाई जा रही है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, किस लिए समझाई जा रही है? क्योंकि इससे हमें प्राइम फैक्टर निकालने आ गए, और प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। तो अब हम फाइंड आउट करके दिखाते हैं आगे एचसीएफ और एलसीएफ। अब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड HCF and LCM। HCF स्टैंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो हम जो थ्योरम हमने की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसका यूज करते हुए हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया है 66 और 420। ये दोनों एग्जांपल लिए थे हमने पीछे जब हमने थ्योरम समझाई थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 420 का। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब 66 पहले प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। देन आगे ये 2 से 33, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 3 से 3 11 जा 33, और ये फिर किससे हो जाएगा 11 1 जा 11। क्लियर हुआ? अब 66 को हम कैसे लिख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, जो प्राइम फैक्टर है इनकी मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11। क्लियर? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस में वो कंपोजिट नंबर ही आएगा, जैसे 3 2 जा 6, 11 जा 66, आ गए 66। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 420। 420 को हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। फिर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है प्राइम नंबर। याद रखना है इधर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब 420 को किसकी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर हो गया? 66 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया और 420। अब हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर है
वो निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये दोनों में आना चाहिए, 2 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, फिर 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 लिखेंगे। और कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें 2 कॉमन था ये और ये 3 कॉमन था, और कोई दोनों में नहीं आ रहा, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो इन दोनों नंबर का 66 और 420 का HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे LCM। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। अब LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही ध्यान मेजर तरीके से देखना है। LCM में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको तो हम एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आ रहे उनको हम एज इट इज लिखेंगे। जैसे 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, दोनों में आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, लिख दिया 2। फिर 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। जो दोनों में आ रहा है उनको एक बार लिखेंगे। अब जो सिंगल सिंगल बच गए उनको लिख दो, 11 बच गया, 2 बच गया, फिर क्या बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। 11 2 5 7, ये तो पेयर बन ही नहीं रहे थे, दोनों में कॉमन नहीं आ रहे थे, तो इनको तो हमने एज इट इज लिख दिया। और 2 दोनों में आ रहा है तो 2 को एक बार लिखा, और 3 दोनों में आ रहा है तो 3 को एक बार लिखा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा क्या हो गया, 10 हो गया, 3 2 जा 6 और 11 66, 66 और 7, 66 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 46, तो 462, और 5 2 जा 10 आया था तो 10 की 0 लग जाएगी। तो इनका HCF कितना आ गया, 4620, और LCM क्या आ गया, LCM तो 4620 आ गया, और HCF क्या आ गया, 6 आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करते हुए हम किसी भी नंबर का HCF एंड LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि HCF और LCM सभी बच्चे को आता है, यहाँ पर तो बस उसका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। हमने HCF और LCM फाइंड आउट करना सीख लिया, अब हम HCF और LCM के बीच में रिलेशन करेंगे। तो HCF और LCM का रिलेशन क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मतलब क्या है, HCF और LCF की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई आएगी उसके बराबर होती है। ये होता है रिलेशन ऑफ HCF और LCF में। मतलब दो नंबर का HCF निकाला और LCF, दोनों की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, ये हमारी स्टेटमेंट होती है। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, और काफी बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ A इक्वल टू 66, B इक्वल टू 420, HCF इज इक्वल टू 6, फाइंड LCM। अब क्वेश्चन दे दिया हमारे पास कि एक नंबर है A, वो क्या है 66 है, सेकंड नंबर है B, वो क्या है 420 है, और इन दोनों नंबर का HCF क्या है 6 है। तो इनका LCM क्या आएगा, ये हमें निकालना है।
तो जो रिलेशन था वो लिखेंगे, वो रिलेशन क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B। ये तो रिलेशन होता है HCF और LCM में। अब HCF की वैल्यू क्या दी गई, 6। LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है। A क्या है 66 और B क्या है 420 है। जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी वो हमने पुटअप कर दी और जो नई दी उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें एलसीएम निकालना। अब 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। 66 420 और ये 6 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में। 6 से कट गया 11, दोनों नंबर 6 से कट रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 11 जा 66। अब 11 की 420 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 4 जा 44, 2 46। तो कितना आया एलसीएम 4620। जब हमने 66 और 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट किया था तो भी 4620 आया था। पर हमारे पास क्वेश्चन में दोनों नंबर दे रखे हैं, HCF दे रखा है, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लेंथी पड़ जाएगा। और ये शॉर्ट में रिलेशन दिया गया है, हम इसका यूज करते हुए यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये था रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब इससे आगे हमें दिया गया चैप्टर में कि इरेशनल नंबर प्रूव करना, कि ये नंबर जो दिया गया एग्जाम में, एग्जाम्पल में, ये इरेशनल नंबर है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन 2, √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अप्रिमेय संख्या है। अब हम रैशनल और इरेशनल के बारे में तो प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, पर यहाँ पर हमें वहां पर तो बताया गया था √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, 2 क्या है, रैशनल नंबर है। पर यहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है √2 इरेशनल नंबर कैसे है। छोटे बच्चे तब तो बता देते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है और वो याद कर लेते हैं, पर जब बड़े बच्चे हो जाते तो उन्हें हर चीज का लॉजिक चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो इसे दिखाना पड़ता है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे √2 इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, विरोधाभास मेथड, मतलब हम लेट करके चलेंगे √2 क्या है, रैशनल नंबर है, और फिर हम प्रूफ कर देंगे नीचे कि √2 रैशनल नंबर है ही नहीं, मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था। तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा √2 इरेशनल नंबर है। तो पहले क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट √2 इज रैशनल नंबर। हम सपोज कर लेते हैं कि √2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया तो हम इसका अपोजिट यूज करके चलेंगे। अब ये रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को a/b या p/q दो वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को क्या लिख दिए, a/b, और यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम नंबर, मतलब a और b को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो a और b सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, इनके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये होता है को प्राइम नंबर। अब हम आगे करते हैं, इस b को इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो √2b इक्वल टू
ए हो गया। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से हम ए की फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर क्या होता है, उससे डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 4 का फैक्टर 2 है, मतलब 4 2 से क्या है डिविजिबल है। अब ए का फैक्टर क्या हो सकता है, ए का फैक्टर यहां से देखेंगे तो ए का फैक्टर 2 हो गया, मतलब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। तो जैसे अभी तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी, तो मतलब ये भी तो 2 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना। तो इस बड़ी कंक्लूजन से हमें क्या निकला, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आया, जैसे 2 का स्क्वायर 4 2 से डिविजिबल है तो 2 भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया। अगर अब a 2 से डिविजिबल है तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, a 2 इंटू c कोई भी वेरिएबल लिया हमने तो a को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि a 2 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। अब a की वैल्यू क्या आ गई 2c आ गई, तो हम यहाँ पर a की जगह 2c पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में a की जगह 2c पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर, और 2c स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब 2 2 जा 4, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2c स्क्वायर आ गई। अब पहले वाली इक्वेशन से, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन से तो हमने a के फैक्टर फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल दे रखा है 2 इंटू सी स्क्वायर, यहाँ से b के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि b किससे डिविजिबल है। तो b स्क्वायर 2 से भी डिविजिबल है और c स्क्वायर से भी, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है a इज डिविजिबल बाय 2, और इक्वेशन सेकंड में क्या है b इज डिविजिबल बाय 2। मतलब a और b दोनों किस नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। बट अब जब हमने लेट किया था तो क्या लेट किया था ए बी आर को प्राइम नंबर, मतलब सिर्फ दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 1, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर यहाँ पर तो 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया। को प्राइम नंबर यही तो होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो, कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता हो। तो ये तो हमारा अपोजिट आ गया, तो जो हमने माना था वो हमारा क्या हो गया रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2। ए और बी दोनों किससे है 2 से डिविजिबल है, तो हमने माना था वो क्या हो गया रॉन्ग प्रूफ हो गया, मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है तो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर √2 इज ए इररेशनल नंबर। क्लियर हुई बात। अब हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि इसमें मेजर पॉइंट दिए गए हैं। लेट सबसे पहले हमें क्या करना था √2 इररेशनल नंबर प्रूफ करना था। तो हम मान के चलिए √2 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को a बाई बी या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें a और b क्या होता है को प्राइम नंबर, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है।
दोनों सेम नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फिर हमने b को इधर लेके गई, मल्टीप्लाई में चला गया और a की वैल्यू क्या आ गई, √2b आ गई। दोनों साइड स्क्वायर किया तो 2b² की वैल्यू a² आ गई। यहाँ से a के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो a का फैक्टर 2 हो गया, a² मतलब 2 से डिविजिबल हो गया, तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कोई भी c d, यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि 2 a का फैक्टर है तो मल्टीपल में आएगा। फिर आगे हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी पहले इक्वेशन में, तो b² की वैल्यू क्या आ गई, 2c² आ गई। यहाँ से b² का फैक्टर निकालेंगे, b² 2 का डिविजिबल होगा तो b भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें क्या कह रही है, a भी 2 से डिविजिबल और b भी 2 से डिविजिबल, और हमने क्या माना था, a और b को प्राइम नंबर है, तो जो हमने माना था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, जो हमने माना वो गलत माना था, इसलिए √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।